तो क्या हुआ कि वो साथी दो भाई था और पढ़ने में दोनों बहुत ही अच्छा था। ये वास्तविक कहानी आपको कह रहे हैं। वो यहाँ से पटना गए पढ़ने के लिए। जब वो मैट्रिक यहाँ से किए तो वो चल गए पटना पढ़ने के लिए। उसके पापा पटना भेज दिए दोनों भाई को पढ़ने के लिए। हालांकि दोनों भाई एक साल आगे पीछे था, एक साथ नहीं था, लेकिन एक ही साथ गया था पढ़ने। वहाँ क्या हुआ, ये स्ट्रेस का क्या शिकार हो गया, वो इतना अल्कोहल लेने लगा और अदर ड्रग्स। क्या हुआ कि वो एक दिन वो क्या किया, उस ये सब शायद आइटम महंगा, बहुत महंगा होता है। वो किसी बहाने, कभी कंप्यूटर के बहाने तो कभी मोबाइल के बहाने, वो अपने गार्जियन से, पापा से डिमांड करते थे 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक डिमांड करते थे। और उसके पापा यहाँ से भेजते थे कि चलो बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ दे देते हैं। लेकिन वो वहाँ इस अल्कोहल का आदी हो गया, ड्रग्स ऐसा लेने लगा कि एक बार घटना हुआ क्या कि वो अल्कोहल, जब उसके पिताजी उतना पैसा का रीजन पूछने लगे और देने में कमी करने लगे, तो वहां से वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया इतना कि वहां पर वो पापा को भी वहां से कुछ न कुछ बुरा भला कहने लगा। पापा अंत में उसको कुछ पैसा भेजे जितना संभव हुआ। क्या किया वह लड़का, एक दिन शायद हमको वो कह रहे थे कि वो ड्रग्स क्या उसको नहीं मिला, तो वो नशा ऐसा था कि सबसे पहले बड़ा भाई ने छोटे भाई को मार दिया रूम में। और जब वो मर गया तो खुद अपने आप को भी वह पंखे से लटक कर फांसी लगा लिया और अपनी उसकी भी मौत हो गई। एक बार वो उसके पिताजी ही हमको ये कहानी कहे, जब हम तो 1-2 महीना के बाद उनसे मिले, संजोग से हम समस्तीपुर जा रहे थे तो ट्रेन में वो मिले। तो उनसे पूछे कि बताइए रमन जी का क्या हाल है। वो लड़का का नाम रमन जी था। तो वो यही सब कहानी बताए। तो यही है, स्ट्रेस के कारण ये सब घटना घटित हो जाती है। और ये, और इसमें आता है रेस्टलेसनेस, इसमें बेचैनी बढ़ जाती है। ये सब स्ट्रेस के ही सिम्टम में आते हैं। फिट गेटिंग हो जाता है, ये चुलबुलाना, माने इधर से उधर चुलबुलाने लगता है। नेल बाइटिंग, कुछ लोग को देखिएगा जब स्ट्रेस में होंगे तो वो नाखून को दांत से काटने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइपोकांटिया। ये भी एक रोग है, विषाद रोग है, भयंकर रोग है। तो ये सब हो गया उनको बिहेवियर सिस्टम्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इमोशनल सिस्टम। इमोशनल सिस्टम क्या है? ये भावात्मक संबंधी लक्षण होता है। ये आप भाव आपको दिखेगा, वो भाव आपको मुखाकृति से पता चलता है। बाउट्स ऑफ डिप्रेशन, डिस्प्रेशन, सॉरी, बाउट ऑफ डिस्प्रेशन, डिप्रेशन, बाउट ऑफ डिप्रेशन, ये होता है। नेक्स्ट आता है इम्पेशेंस हो जाता है, अधीरता, बेसब्री, आप अधीर हो जाते हैं। फिट्स ऑफ रेज, अचानक आपको क्रोध आने लगेगा। ये सब इमोशनल सिस्टम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीयरफुलनेस, ये भी प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट आता है डिटेरियोरेशन, ये हो गया। उसके बाद इसमें प्रक्रिया से दिखता है। नाउ अब हम लोग इमोशनल सिम्टम्स के बाद
स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। नाउ हम लोग अब चलेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। इसमें चेंज योर थिंकिंग, ये आपका फर्स्ट जो है चेंज योर थिंकिंग, ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे मेन कड़ी है। यहाँ पर आप अगर आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं तो आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। क्या होता है यहाँ, आपका सोच क्या है, आपका पॉजिटिव माइंड है, निगेटिव सोच है कि पॉजिटिव सोच है, तो आप इसमें पॉजिटिव सेंस लेके चलना चाहिए ऑलवेज। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप से बहुत लोग खुश रहेंगे, आपके पास फ्रेंडशिप बढ़ेगी, आपकी दोस्ती बरकरार रहेगी, आपको हैंड मिलेगा, आपका पॉजिटिव माइंड रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा। अगर ये पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, इसमें आपको संतोष करना होगा, संतोषम परम सुख। यहाँ क्या है कि आप की सोच होनी चाहिए, कभी भी अपने से ऊपर नहीं सोचना चाहिए। जैसे आपके पास अगर बाइक है तो आप बाइसिकल वाले को देखें, क्योंकि आप जब बाइसिकल वाले को देखेंगे तो आप अपने को उससे बेटर महसूस करेंगे और आप हैप्पी महसूस करेंगे, खुश रहेंगे, आपका स्ट्रेस कमेगा। तो वहां पर क्या होता है, और अगर आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपके पास बाइक है और आप अगर कार वाले को देख रहे हैं तो वहां पर आप लैक ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा, वहां पर आपकी स्ट्रेस बढ़ जाएगी, कमेगी नहीं। यहाँ पर आप नाखुश हो जाइएगा, अपने आप को अनहैप्पी कर लीजिएगा, तो क्या हुआ वहां पर आपको। इसलिए आप अपने से नीचे देखना चाहिए, आपकी थिंकिंग से ही आपका जो है हैप्पीनेस, हैप्पी और अनहैप्पी डिपेंड करता है। अरे सोच से ही लोग गरीब अमीर होते हैं, गरीब अमीर कोई माने नहीं रखता है, आप सोच से ही गरीब हैं। अपने आप को अगर गरीब मानते हैं तब आप गरीब हैं। यही तो थिंकिंग है कि आपके पास बाइक है तो आप अपने को बाइसिकल वाले से अमीर समझिए ना, लेकिन अगर आप कार वाले को देखिएगा तो आप अपने आप को गरीब समझिएगा, पुअर समझिएगा। तो ये आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है या आपकी निगेटिव थिंकिंग है। उसके बाद चेंज योर बिहेवियर, हाँ आपका व्यवहार सही होना चाहिए, आपकी मानवता कूट कूट के भरी होनी चाहिए, व्यवहारशील होना चाहिए, आप हमेशा असहाय की सहायता करनी चाहिए, दूसरे को हेल्प करना चाहिए, आपका हेल्प खुद न खुद हो जाएगा। इसलिए ईश्वर भी कहते हैं कि तुम अपनी चिंता मत करो, तुम दूसरों की चिंता करो, मैं आपकी चिंता करूंगा। तो यही होता है कि आपका व्यवहार कैसा है। कुछ लोगों का व्यवहार देख लीजिए, इतना अच्छा होगा कि लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा व्यवहार होगा कि लोग उनसे नफरत करते हैं। तो ये चेंज योर बिहेवियर, आप अपना स्वभाव बदलिए, और यह बिल्कुल जरूरी है। कहावत है कि स्वभाव बदलिए, कि क्योंकि यही मुंह से आपका व्यवहार जो निकलेगा, आपका जो एक्टिविटी होगा आने जाने का, ये सब आपके व्यवहार के लक्षण आएंगे। आप अच्छे व्यवहार के होंगे, अच्छे मानवता आप में कूट कूट के भरी रहेगी, तो आपके पास विभिन्न लोग मिलेंगे। नेक्स्ट में आता है चेंज योर लाइफ स्टाइल। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। आप अपने आप को, यहाँ पर लाइफ स्टाइल से मतलब है कि आप अपने आप में संतोष जरूर रखें।
आप संतोष रहिएगा तभी आप खुश रहिएगा, नहीं तो लाखपति भी अपने आप को करोड़पति बनने के लिए तड़प रहे हैं और वह अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए संतोषम परम सुखम इसलिए कहा गया है। करोड़पति भी अरबपति बनने के लिए अपने को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो अपनी लाइफ स्टाइल है वो इतना ही लाइफ स्टाइल का दूसरा और शैली है कि कहावत नहीं है कि चादर जितनी लंबी हो पैर उतना ही फैलाना चाहिए। तो आप अपने इनकम के अनुकूल बैलेंस बनाकर चलिए। आप जो कमाते हैं उसी में कुछ सेव करिए, क्योंकि आज का बचत जो है ना कल का खुशी देगा। तो वो अपना आप हमेशा इस तरह चलिए कि वही कहता है कि चादर के हिसाब से ही पांव पसारिए, नहीं तो चादर फट जाएगी। तो अपने इनकम के अनुसार ही आपको चलना चाहिए और अपने इनकम के अनुकूल ही उसी में से कुछ आपको सेव करना भी है। तो ये चेंज योर लाइफ स्टाइल से भी आपको ये देखिए, कीप काम एंड डोंट स्ट्रेस। शांत रहिएगा, आपको स्ट्रेस फीलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, चेंज योर थिंकिंग। यही है कि आप अपने विचार को चेंज कीजिए, आप अपने माइंड को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव नहीं बनाइए। टेक्निक टू चेंज द वे वन लुक्स एट थिंग्स इन ऑर्डर टू फील बेटर अबाउट देम। कहने का ये मतलब हुआ कि ये नजरिया बदलिए, अपनी थिंकिंग को बदलिए, सोच को बदलिए, आप अपने टेक्निक को बदलिए और तब जाके आप ये थिंकिंग, आपका सोच अच्छा रहेगा, आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो आप औरों से बेटर रहिएगा और बेटर दिखिएगा। इसी में नेक्स्ट है, डज नॉट चेंज द एक्सटर्नल रियलिटी। वास्तविकता से दूर मत होइए, दिखावा नहीं करना चाहिए, बट हेल्प्स व्यू थिंग्स डिफरेंट लाइट एंड लेस स्ट्रेसफुली। कहने का मतलब है कि आप हमेशा दिखावा मत करें, जो आपके पास वास्तविकता है उसी में आपको रहना चाहिए। वास्तविकता में ही आपके पास जो इनकम है उसी के अनुकूल चलिए, दूसरे का मत देखें कि दूसरा क्या कर रहा है। कोई भी वर्क में आप कभी भी कलीग को न देखें, उसकी तुलना न करें, उनसे कंपेयर न करें। आप जहां हैं, जो काम में है उसी काम में आप 100% टाइम दें, उसी को 100% में लगा दें, न कि कंपेयर करें कि बगल में क्या कर रहा है, दूसरा लोग क्या कर रहा है। वहां आपकी थिंकिंग वहां पर डिपेंड करती है कि आप जहां हैं वहां बेटर करें। पड़ोसी की देखने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी का झांक फाँक कीजिएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को 100% दीजिए और अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए, रियलिटी वास्तविकता पर रहें, पॉजिटिव थिंकिंग। अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। फॉरगेट पावरलेसनेस, डिजेक्शन, डिस्पेयर, फेल्यूर। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पर पूरा फोकस दीजिए। आप अपने आप को समझिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरे पास ये ताकत है, मैं कर सकता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर से भी आपको स्ट्रेस मिलती है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अपने ताकत को देखिए, ताकत पर फोकस कीजिए, अपनी ताकत पर भरोसा रखिए, डरिए नहीं। नेक्स्ट है, लर्न फ्रॉम द स्ट्रेस यू आर अंडर। तनाव से भी आप सीख सकते हैं और इसमें आप उसको
हैंडल कीजिए। आप उसमें स्ट्रेस से भी आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इस पर एक बार की बात है कि एक बच्चे बहुत वीक माइंड के थे, उनको कुछ याद ही नहीं आता था। उनको जब भी टीचर पढ़ाते थे वो भूल जाता था। एक दिन की बात है कि उस बच्चे को टीचर, बहुत पहले की बात है, कहानी है, उसको स्कूल से निकाल दिया गया कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुमसे कुछ याद ही नहीं होता है, तुम कंटिन्यू नहीं आते हो, ये वो करके वगैरह करके उसके स्कूल से निकाल दिया। वो बच्चे रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते उनको एक कुआं मिला बेरे। वहां देखे उन्होंने, वो बच्चा देखा कि इस कुआं पर एक निशान लगा हुआ है। वह देखा तो रोप का, माने रस्सी का, जो बार बार जो कुएं से जो पानी निकाला जाता है, तो उस रस्सी बार बार जो घिसता था तो उसका चिन्ह पड़ गया था। तो बच्चा जब देखा कि एक रस्सी बार बार अप डाउन, मतलब यहाँ आने जाने से, घिसने से जब उस चिन्ह पड़ जाता है, तो क्या मैं बार बार पढ़ूंगा तो मुझे याद नहीं आएगा। यहाँ देखिए, वहां स्ट्रेस था, वहां से वो अलगाव है, लेकिन यहाँ उससे पॉजिटिव माइंड ले लिया। और फिर बच्चा वहां से वापस गया स्कूल में, रिक्वेस्ट किया, उसके बाद वह एक अच्छा लड़का बना, एक अच्छा सफल लड़का बन गया। तो क्या हुआ यहाँ, कहना है लर्न फ्रॉम द स्ट्रेस। इस स्ट्रेस से, तनाव से भी आप सीखिए, डरिए नहीं, क्योंकि वह भी आपको संभालने का तजुर्बा देता है। लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, अवसर का हमेशा इंतजार कीजिए, देखते रहिए, अच्छे अवसर मिले तो उसको पकड़िए, वहां पर आप अपना योगदान दीजिए और आप अपना खुश रहिए, वह तनाव से मुक्त आपको कराएगा। आप seek out the positive, make a change। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चेंज योर बिहेवियर। नेक्स्ट स्लाइड, चेंज योर बिहेवियर। हाँ, ये भी आपका है। आप भी अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को चेंज करें और आप स्ट्रेस से दूर हो जाइए। इसमें आता है गेट ऑर्गेनाइज्ड, मेक ए लिस्ट। योजना बनाना तो सबसे बड़ी बात है। किसी भी काम को करने से पहले अगर आप उसका संगठन बना रहे हैं, उसका योजना बना रहे हैं, रूल के अनुकूल चल रहे हैं, तो आप स्ट्रेस से दूर रहिएगा। उसी में है मेक ए लिस्ट, व्हाट मस्ट बी डन, क्या जरूरी है करना, क्या जरूरी है करना वो देखिए। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। उसमें वॉच करना है आपको, कौन सा जरूरी करना है, क्या करना चाहिए, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, और क्या करना तुम पसंद करते हो, लाइक करते हो। कट आउट टाइम वेस्टिंग, समय जो आपका बर्बाद हो रहा है, समय का सदुपयोग। आज तक कोई बड़ा बना है तो समय का सदुपयोग करके, इसलिए सब समय जो है बहुमूल्य होता है और समय के अनुकूल ही आपको करना चाहिए। थैंक यू। Thank you so much, sir, for the wonderful session. Now, before we wind up, I would like to extend my heartfelt gratitude to technical team, this Ajit Kumar, sir, and also
Principal Sir for organizing such kind of platform for the teachers. And also thank you all the teachers for your cooperation and for supporting and for joining this session. Thank you so much.